अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जन्नती ज़ेवर का पार्ट नंबर 136 पढ़ेंगे। इससे पहले 135वें पार्ट की वीडियो बन चुकी, आप देख सकते हैं चैनल पर जा कर के, जिसमें हम ईद का बयान पढ़ चुके। अब आइए इस पार्ट में कुर्बानी का बयान पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से मसला, हर मालिक निसाब मर्द व औरत पर हर साल कुर्बानी वाजिब है। ये एक माली इबादत है, यानी ये कुर्बानी जो है एक माली इबादत है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह के लिए सवाब की नीयत से ज़बह करना, इसका नाम कुर्बानी है। ठीक है, हर माली की निसाब। अब माली की निसाब वो आगे बताएंगे क्या है, लेकिन ख़ास दिन में उस जानवर को सिर्फ अल्लाह के नाम से ज़बह करना, ये कुर्बानी कहलाता है, ये इबादत है। ठीक है, अब देखिए माली की निसाब वो शख्स है जो 52.5 तोला चांदी या 7.5 तोला सोना या इनमें से किसी एक की कीमत। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं हमारे पास 7.5 तोला तो सोना तो नहीं है, तो 7.5 तोला सोना नहीं है तो दूसरा भी तो निसाब देखो, ऑप्शन 52.5 तोला चांदी का तो कोई भी मालिक हो जाए, 35,000 हो या 40,000 अभी के दौर में, तो समझो वो मालिक की निसाब है। ठीक है, तो किसी एक की कीमत के सामान तिजारत या किसी सामान या रुपयों नोटों पैसों का मालिक हो और ममलूका चीज़ें हाजत असलिया से ज़ायद हो, यानी इसमें हाजत असलिया को नहीं गिनना। जैसे सोना थोड़ा है, चांदी थोड़ी है, दोनों को मिलाते हैं तो ये 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंच जाता है, तो वो मालिक की निसाब हो गया। हाजत असलिया यानी जो ज़रूरत वाली चीज़ है, जैसे घर में गाड़ी है, बाइक है, मोबाइल है, महंगी कोई चीज़ है जो इस्तेमाल में आती है, वो हाजत असलिया है। इनके अलावा जो मतलब चीज़ें हो उसकी कीमत भी अगर मिलाते हैं और वो निसाब तक पहुँच जाते हैं तो वो इंसान मालिक की निसाब बन जाएगा। देखिए मालिक के निसाब पर हर साल अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है उसकी तरफ से उसे करना है। ठीक है, अगर दूसरे की तरफ से भी करना चाहता है तो इसके लिए दूसरी कुर्बानी का इंतज़ाम करे। मसला, कुर्बानी का जानवर मोटा, ताज़ा, अच्छा और बेऐब होना ज़रूरी है। अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुर्बानी मकरूह होगी, और अगर ज़्यादा ऐब है तो कुर्बानी होगी ही नहीं। अंधा, लंगड़ा, इसी तरह काना, बेहद दुबला, या फिर तिहाई से ज़्यादा कान यानी कटा हुआ है, 3 हिस्से करे इससे ज़्यादा कटा हुआ है। ठीक है, इसी तरह दुम, सींग, थन वगैरह कटा हुआ, या पैदाइशी बेकान है ना, बेकान का, या बीमार, इन सब जानवरों की कुर्बान जायज़ नहीं। कटा हुआ है लेकिन थोड़ा सा कटा हुआ है तो अलग बात है। इस तरह सींग भी जड़ से टूटा हुआ है, ज़ख़म वाला है तो ठीक है, लेकिन थोड़ा ही टोच में इसे सींग टूटा हुआ है तो फिर भी छोटे से छोटे ऐब भी ना हो जानवर में तो बेहतर से बेहतर है। ठीक है, अब देखो कुर्बानी का तरीका। कुर्बानी का ये तरीका है कि जानवर को बाएं पहलू पर इस तरह लेटाएं कि इसका मुंह किबले की तरफ हो, फिर ये दुआ पढ़ें। कौन सी दुआ पढ़नी है, देखिए, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। और जानवर के पहलू पर अपना दाहिना पाँव रख कर, यानी सीधा पाँव उसके पहलू पर रखना है। ठीक है, और ये कहना है अल्लाहुम्मा लक व मिनका बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये कह कर। ठीक है, पढ़कर अल्लाह अकबर पढ़कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बह करे, और ज़बह के बाद फिर ये दुआ, अब छुरी चला दी, ज़बह हो गया, इसके बाद ये दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्नी कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो वस्सलाम व हबीबिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुआ पढ़नी है। अगर दूसरे की तरफ से कुर्बानी करे, यानी अब दूसरे की तरफ से कुर्बानी कर रहे हैं तो मिन्नी के बजाय मिन कहकर उसका नाम ले, यानी यहाँ पर है ना अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन अब्दुल्लाह मिन अब्दुर्रहीम, इस तरह नाम लेना है। ठीक है, जिसके तरफ से कुर्बानी हो। इसी तरह कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा सदका कर दें, एक हिस्सा अहबाब यानी जो हमारे रिश्तेदार वाले हैं इसमें तकसीम यानी बांटे, तकसीम करें, और एक हिस्सा
अपने खर्च के लिए रखें, यानी अपने घर के लिए, यानी एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा गरीबों का और एक हिस्सा रिश्तेदारों का। ठीक है, बहुत सारे लोग तो भर भर के रख देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुर्बानी का गोश्त काफिर को हरगिज़ न दे, यहाँ के कुफ़ार हरबी है, नहीं देना। ठीक है, हरबी यानी ये यूँ कह लीजिए कि काफिरों की हुकूमत है और काफिर ही रहते हैं। चमड़ा, इसी तरह जोल, रस्सी वगैरह सबको सदका कर दे। चमड़े को खुद अपने काम में भी ला सकता है, मसलन डोल या मुसल्ला, जानमाज, बिछोना बना सकता है। ठीक है, काम में लाना है, बेचना नहीं। हाँ, अगर बेचा है तो फिर उससे जो पैसे आए वो पैसे सदका करना है। आजकल लोग उम्मन कुर्बानी की खाल दीनी मदारिस में दिया करते हैं, ये जायज़ है। अगर मदरसे में देने की नीयत से खाल बेचकर कीमत मदरसे में दे दें तो ये भी जायज़ है। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल पार्ट नंबर 137 में अक़ीक़े का बयान पढ़ेंगे।